दोस्तों कैसा लगेगा आपको जानने में कि अगर एक नया इंडियन ब्रांड आए ऑटोमोबाइल मार्केट में, मतलब गर्म कर देगा यार एकदम माहौल को। और यही डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ में ऋषभ है। कुछ ब्रांड्स ऐसी हैं जो अपनी नई एसयूवीज लेके आ रही हैं इन 2026। तो वो लोग जो एक्चुअली अभी भी बुकिंग करके बैठे हुए हैं, थमो यार, क्या पता आपकी मतलब की कुछ एसयूवीज जो है वो इन्हीं में से निकल आए। तो सबसे पहले मेरे साथ में ऋषभ है। ऋषभ, ये एसयूवी मार्केट कितना गरमाने वाला है 2026 में? अरे बहुत मजा आने वाला है। और जिनकी बात आप कर रहे हो कि बुकिंग रुकी हुई है और शायद निकले, मैं कहता हूँ 110% इनमें से 5 गाड़ियां तो आपको डेफिनेटली पसंद आएंगी और आपको फिर से सोचने में मजबूर करेंगे क्या मैं गाड़ी 2026 में ले लूं। और जिस इंडियन ब्रांड की ये बात कर रहा है, और एक गाड़ी के साथ नहीं, वो मल्टीपल कार्स के साथ आने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक, एसयूवीज ट्रेंड में है तो एसयूवीज पे डिस्कशन भी जरूरी है। तो टॉप एसयूवीज इन 2026। शुरुआत करते हैं आपकी फेवरेट और हम सभी की फेवरेट ओईएम मारुति सुजुकी से। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो उनका आने वाला है दैट इज द हसलर। ये सुजुकी जो है वो जापान के अंदर भी बेचता है एंड इट वुड बी अ ग्रेट रिप्लेसमेंट ऑफ इग्निस। जिन जिन लोगों ने इग्निस को नहीं इतना ज्यादा पसंद किया ऋषभ, उनके लिए ये हसलर प्रोडक्ट होने वाला है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आप जान लो वही इग्निस वाले ही रहने वाले हैं। हाँ, बस स्टैंडर्ड जो है वो थोड़े से बस इंक्रीज यही है कि वो प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट होगा, दिखने में अलग होगा, इंटीरियर अपडेटेड होगा। हाउएवर जो बाहर मार्केट में हसलर है उससे बेटर तो मुझे इग्निस ही लग रही है। बट ये देखो, डिजाइन सब्जेक्टिव हो सकता है। मारुति कुछ मॉडर्न लेके आना चाहती है तो इस तरीके का प्रोडक्ट लेकर आ रही है। अब आपको हसलर का डिजाइन कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। स्पेसिफिकेशंस की बात है तो वो इग्निस वाली जैसे बताया 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, स्पेस अच्छी होगी और एक साइज के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से उसकी पावर भी डिसेंट मिल जाएगी और कंफर्ट होने के साथ साथ आपको एक अफोर्डेबल फैक्टर रहने वाला है जो कि मारुति सुजुकी के साथ हमेशा मिलता है। अच्छा, इग्निस इज द ओनली प्रोडक्ट जो सीएनजी के अंदर नहीं आता छोटे सेगमेंट में। तो यू कैन एक्चुअली वॉच आउट दिस, क्योंकि ये तो डेफिनेटली आएगा सीएनजी में। और आप सभी की फ्रॉन्क्स यार, मतलब नेक्सॉन को सब पीछे छोड़ देते हैं जब फ्रॉन्क्स की बात आती है। लोग गाड़ी के बारे में बाद में सोचते हैं, माइलेज सोचते हैं। तो अगर सोचो फ्रॉन्क्स में आपको 25-30 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलने लग जाए, कैसे मिलेगी? क्योंकि उसके अंदर वही जो स्विफ्ट से 3 सिलेंडर इंजन है वो आके इसके अंदर आ जाएगा। नया फेसलिफ्ट अवतार होगा, फ्रंट और रियर के काफी चीजें चेंज हो जाएंगी। नया टेलीमैटिक्स आपको देखने को नजर आ सकता है। हो सकता है इनविक्टो वाला टेलीमैटिक्स आपको छोटा वर्जन उसका यूआई जो है वो कुछ ऐसा देखने को नजर आ जाए और अंदर से इंटीरियर जो है वो चेंज हो जाएंगे। गाइस, वीडियो अभी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन भाई मैं क्या देख रहा हूं ये एनालिटिक्स में यार, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो। मतलब हर 100 में से केवल 6 बंदों ने सब्सक्राइब किया हो, 94 लोगों ने तो सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। आप बस फ्री में वीडियो देखते हो और टाड़ा बाय बाय। बट ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सब्सक्रिप्शन इज ग्रेजुअल ग्रोथ। आपके लिए केवल सब्सक्रिप्शन होगा, लेकिन अगले 3 घंटे के अंदर अंदर आने वाले आपके हर एक कमेंट का मैं जवाब दूंगा अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आप कमेंट कीजिए दबाकर और लिखिए मुझे और ऋषभ को, टैग भी कर सकते हो और हम रिप्लाई करेंगे। चलिए वापस आते हैं वीडियो पे। अरे तो फ्रॉन्क्स हाइब्रिड तो भूल ही गया मेरे दोस्त, पहले वो कर लेते फिर ब्रेजा पे जाएंगे। फ्रॉन्क्स हाइब्रिड, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसकी सीरीज हाइब्रिड वाली होगी, यानी कि एक छोटा सिंपल इंजन जिसमें वो जो इंजन है जनरेटर का काम करेगा, आपकी बैटरी को चार्ज करेगा और उससे पावर मिलेगी आपके मोटर और व्हील्स को। इस तरीके से सीरीज हाइब्रिड काम करेगा और माइलेज अच्छी खासी मिलने के साथ साथ पावर अच्छी मिलेगी। हाँ, मारुति सुजुकी गाड़ी में पावर माइलेज दोनों, और पावर आपको मिलने वाली है ब्रेजा में भी, क्योंकि जो 40% के टैक्सेशन में ब्रेजा आ जाती है, बहुत चांसेस है कि मारुति सुजुकी इसके फेसलिफ्ट अवतार जो 2026 में आएगा उसके अंदर एक बूस्टर जेट इंजन लेके आ जाए 1.0 टर्बो चार्ज के साथ में, जिससे टैक्स स्लैब में ये रिड्यूस हो जाएगी, परफॉर्मेंस मिलेगी। क्योंकि वो अभी भी आता तो है ही फ्रॉन्क्स के अंदर, तो बस इसी के अंदर तो लेके आना है। नए एमिशन नॉर्म्स को भी फुलफिल मीट करता है एंड साथ ही साथ आप इसके अंदर ना कुछ और चेंजेस देखोगे, जैसे कि ग्लैमरस चेंजेस देखोगे, कॉस्मेटिक चेंजेस देखोगे, नए फीचर्स देखोगे। स्पेस हालांकि लगभग वैसा वैसा ही रहेगा एंड देर आर क्वाइट चांसेस कि जो नई अंडर द बॉडी सीएनजी फिटमेंट है विक्टोरस वाली, वो आप इसके अंदर देखो। चलो ब्रांड चेंज करते हैं और सेकंड ब्रांड पे आते हैं। अब आते हैं मेरे फेवरेट ब्रांड की तरफ, महिंद्रा, जहां पर XUV700 का फेसलिफ्ट 2026 में ड्यू है। बिल्कुल स्टार्ट में जल्दी आ जाएगा। ऑफ कोर्स नए फीचर्स और अपडेटेड डिजाइन, उसमें बेसिकली तो पावर टेलगेट, सोनी के बढ़िया हार्मन या सोनी के स्पीकर्स अच्छे वाले आपको मिल जाएंगे और ज्यादा बेटर मिलेंगे। इंटीरियर थोड़े इंप्रूवमेंट और कॉस्मेटिक
3 स्क्रीन कौन बताएगा भाई। अरे अरे वो तो रह गया। ट्रिपल स्क्रीन लेआउट आपको देखने को मिलेगा XUV700 फेसलिफ्ट में, क्योंकि इंजन वगैरह में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ फीचर्स कॉस्मेटिक अपग्रेड होंगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस में कोई चेंज नहीं, उसी प्राइस में आपको नया नवेला फ्रेश माल मिल जाएगा। तो स्पेस नहीं चेंज होगा, टेलीमेटिक्स चेंज होंगे, कॉस्मेटिक हेडलाइट टेल लाइट यूनिट चेंज होंगे, कुछ पैनल पार्ट्स आप चेंज देख सकते हो। ADAS लेवल 2 ही आने वाला है यहाँ पर। और हाँ, अब ये ज्यादा स्मार्ट हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर जो इंटीग्रेशन आएगा इंटरनेट का वो ज्यादा फीचर्स आपको देगा, मल्टीपल लैंग्वेज ऑप्शंस आ जाएंगे और सारी चीजें सेम रहने वाली है। अच्छा, आपने ना हाल फिलहाल में अभी कुछ बोलेरो की वो स्पाई इमेजेस देखी होंगी जिसको हम बोलेरो कंसिडर कर रहे थे, बट वो बोलेरो नहीं था। वो जो डिफेंडर स्टाइल फ्लश डोर हैंडल्स, पीछे स्पेयर व्हील माउंट किया गया था, वो एक्चुअली एनयू फ्रीडम प्लेटफॉर्म है या फ्रीडम एनयू प्लेटफॉर्म है जिसको हम विजन एस भी बोल रहे थे। तो वो नया प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पर आने वाला है। हालांकि ये 4 मीटर के अंदर के कैटेगरी की एक एसयूवी रहेगी, बट ये हो सकता है कि ये आपको लेटर ऑन फ्रेम चैसी पे देखने को नजर आए, रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में देखने को नजर आए। 4x2 रह सकती है ये एमएलडी फंक्शन के साथ में, एंड रियर व्हील ड्राइव ही यहाँ पर रहने वाली है। तो एक अच्छा पैकेज के साथ में एक नई एसयूवी होगी इन द कैडर ऑफ महिंद्रा, और मजा आएगा भाई इस साल इस बुलेरो को या सो कॉल्ड बुलेरो को देखने में, जिसका नाम बुलेरो नहीं रहने वाला है क्योंकि कंप्लीटली नई जनरेशन गाड़ी रहेगी। बेसिकली विजन एस जो है वो एक स्कॉर्पियो लाइनअप में ही उसका मिनी वर्जन होगा, तभी उसका नाम विजन एस रखा गया है। बोलेरो जो एग्जिस्टिंग है उसे कंटिन्यू रखा जाएगा, वो मार्केट से हटेगी नहीं, बिकॉज अभी भी रूरल एरियाज में या बहुत जगह पे उसको कमर्शियली भी थोड़ा सा बना के यूज किया जाता है, तो महिंद्रा उसको डिसकंटिन्यू करने का नहीं सोच सकती। लेकिन ये एक न्यू प्रोडक्ट होगा विजन एस, जो कि 2027 में आएगा, जो सड़कों पे दिखने लगेगा। 2026 के एंड तक इसे शायद अनवील भी कर दिया जाए। और इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि इसमें आपको ज्यादा स्पेस मिलेगी, इसमें आपको ईवी वर्जन भी मिल सकता है, बिकॉज जो ये न्यू IQ प्लेटफॉर्म है ये आइस यानी कि पेट्रोल डीजल के साथ साथ प्रॉपर एक ईवी स्ट्रक्चर भी हैंडल कर सकता है। उसे उस तरीके से इतना फ्लेक्सिबल और मॉड्यूलर बनाया गया है। बट यार अगली गाड़ी पे चलते हैं, नई बोलेरो या विजन एस के बारे में तो काफी बात हो गई। इसके बाद तो स्कॉर्पियो एन ही रहती है यार इनके पास में, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट। करेक्ट। अच्छी बात ये होगी कि जो कमियां अभी स्कॉर्पियो एन में, हालांकि एक अच्छा प्रोडक्ट है बट अब अपडेटेड उतना शायद नहीं लगता, और बहुत सारी मार्केट में अगर स्पेशली जब XUV700 इतनी अपडेट हो जाएगी तो स्कॉर्पियो एन थोड़ी सी पीछे ना रह जाए। इसीलिए इसी साल यानी कि 2026 जिसमें XUV को लॉन्च करेगी तभी स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट भी आएगा, जिसमें लेटेस्ट फीचर्स, थोड़ा और इंप्रूव्ड इंटीरियर, ट्रिपल स्क्रीन लेआउट शायद, आई एम नॉट श्योर, बट 360 डिग्री कैमरा वगैरह ऐड करके, थोड़ी बड़ी सनरूफ ऐड करके, इंटीरियर थोड़ा और प्लश करके फ्रेश मॉडल आपके लिए शामिल होगा। फ्रेश आएगा, लेकिन पावर ट्रेन्स, ड्राइव ट्रेन्स और अगेन ट्रांसमिशन ऑप्शन सेम रहेगा। मैकेनिकली एस्पेक्ट आप मत देखो कि भाई उसके अंदर कुछ चेंज होगा, इनफैक्ट इतना भी चेंज नहीं होगा कि उसका टायर साइज ही बदल जाएगा, सेम टायर साइज के साथ में आएगी। नाउ लेट्स मूव टू द इंडिजीनियस ब्रांड, दूसरी ब्रांड जो टाटा है, अभी दूसरे नंबर पे पहुंच गई, बाय द वे महिंद्रा को क्रॉस कर गई। इस महीने की जो सेल्स से है पिछले महीने की, ये बताती है कि तकरीबन 1500-1600 यूनिट जो है वो टाटा ने ज्यादा बेच डाली है। एनीवे, हम बात कर रहे हैं पंच फेसलिफ्ट की। पंच फेसलिफ्ट एक्चुअली में ड्यू है क्योंकि ऑलमोस्ट 3 से 4 साल पंच को हो गए, काफी टाइम हो गया भाई, काफी टाइम हो गया। हाँ, और हमने बस उसका एक ईवी वर्जन देखा है जिसके अंदर फ्रेशनेस झलकती है, वो अब डेटेड नजर आने लग गया है। डेटेड उसके टेलीमेटिक्स हो गए हैं, डेटेड उसकी अपहॉल्स्ट्री हो गई, लगभग सब जगह से जो है वो डेटेड हो गई है। तो कुछ चेंजेस, आप बदलाव जो है वो यहाँ पर देखोगे। न्यू एज टाटा सिग्नेचर स्टाइल एलिमेंट्स उसके अंदर ऑफर होते हुए देखोगे, नए फीचर्स आएंगे। देयर वोंट बी एनी चेंज इन द पावर सेटअप, या मैं कहूंगी पावर ट्रेन सेटअप, और कोई भी ट्रांसमिशन सेटअप में चेंज नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप कुछ चीजों में बदलाव देखो, जैसे कि उसकी जो वेरिएंट्स लाइनअप है वो नाम जो है वो चेंज हो जाए। जैसे कि अभी नई एज वेरिएंट लाइनअप जो है वो अब थोड़ा कंप्रेस किया है टाटा ने, तो वो इतना ज्यादा एक्सपेंशन आप नहीं देखोगे उसके वेरिएंट लाइनअप में। नए कलर ऑप्शंस वगैरह जो है वो आएंगे। जो दूसरा प्रोडक्ट है, काफी अच्छा प्रोडक्ट है, ऋषभ बताएंगे, और बहुत फेवरेट है लोगों को, बहुत बिकता है इंडियन मार्केट में। विवेक बात कर रहा है टाटा नेक्सॉन के बारे में। यस, इसका भी फेसलिफ्ट थोड़ा सा ड्यू है, कुछ अपडेटेड फीचर्स आने की जरूरत है। नो डाउट अभी ADAS पैनोरामिक सनरूफ रिसेंटली इसके अंदर ऐड किए गए हैं, बट ऐसा है कि 2026 में कुछ अपडेट और इसमें किए जाएंगे। अब वो क्या होंगे उसके ऊपर अभी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जिस गाड़ी पे अंदाजे की जरूरत नहीं है, जिसके बारे में सब पता है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट मुझे लगता है। दैट इज द टाटा सियारा EV। हाँ,
तो आइस तो अपने आप जो है वो नवंबर के एंड तक देख लोगे, लेकिन ईवी जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट रहने वाला है जो compete करेगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ में, जिनमें से क्रेटा ईवी है, ई विटारा है, और साथ ही साथ विनफास्ट के प्रोडक्ट्स हैं, एंड अनडाउटेडली विंडसर प्रो जैसे प्रोडक्ट के साथ में। अब आपका दिमाग जो है वो ये कहेगा कि यार कर्व ईवी ऑलरेडी तो थी यहाँ पर, तो कर्व ईवी से थोड़ा इसको जो है वो और प्रीमियम रखा जाएगा। जब आप कैटेगराइजेशन देखेंगे, दैट मीन्स की प्राइस देखेंगे, तो कर्व से तकरीबन 1-1.25 लाख रुपए आप महंगी होते हुए ऑलरेडी देखोगे यहाँ पर। नई टेक्नोलॉजी तब तक जो है वो आ चुकी होगी टाटा के पास में। कुछ हो सकता है कि बैटरी सेल्स एडवांस कर दी जाए, जैसे उन्होंने टाटा कर्व में, ईवी में और नेक्सॉन में किए थे। क्या बोलते हो? मुझे वही लगता है कि कर्व ईवी से हटके ये है ना कि एक तो रेंज थोड़ी ज्यादा होगी, बड़े बैटरी पैक्स होंगे, प्लस आपको एक इंटीरियर थोड़ा ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि कर्व में जो अभी सबसे बड़ी कमी रहती है वो है रियर स्पेस। और सियारा ऐसी होगी जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करेगी, इनफैक्ट विंडसर ईवी प्रो से भी ज्यादा होगी। और अब लॉन्च की बात आती है तो वो 2026 के स्टार्टिंग में, जिसकी वीडियो आपको हमारे दोनों चैनल पे मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना कार गाइड और ऑफ कोर्स इंडिया रेव्स को भी। अगली गाड़ी पे चलते हैं, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस करी थी, इंडिया का एक नया ब्रांड जो कि एक नहीं बल्कि ज्यादा गाड़ियों के साथ आएगा और एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है। कौन सा है वो इंडियन ब्रांड? दैट इज द JSW मोटर्स। अभी तक आपने देख रहा था JSW MG मोटर्स, अब JSW, उनके जो फादर हैं जिंदल साहब जो हैं, वो एक्चुअली इसको गवर्न करेंगे, इसको रूल करेंगे, एंड ये एक्चुअली जॉइंट वेंचर रहने वाला है चेरी मोटर्स के साथ में, विच वुड बी अ चाइनीज ब्रांड। यहाँ पर आपको याद हो बहुत साल पहले जो है वो हम टाटा ब्लैक बर्ड नाम का एक प्रोडक्ट था, वो चेरी का यही प्रोडक्ट्स थे जो एक्चुअली जॉइंट वेंचर होने वाला था टाटा का और चेरी का, बट ऑब्वियसली फॉर सम अनसीन सर्कमस्टांसेस जो इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसकी वजह से वो ड्रॉप कर दिया गया, बट अब उसको रिज्यूम कर रहा है। सो टाटा के साथ में नहीं, इस बार जॉइंट वेंचर होने वाला है JSW के साथ में, तो दैट वुड बी JSW मोटर्स, जिसका एक प्रोडक्ट आएगा टिगो 8। और ये टिगो 8 जो है वो आप थोड़ा बड़ा प्रोडक्ट देखोगे, नाम थोड़ी टिगो 8 होगा, हाँ कुछ और होगा, लेकिन हम तो टिगो 8 के नाम से ही जानते हैं ना अभी के लिए तो। हाँ बिल्कुल, अब जो JSW क्या उसका नाम रखते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज टेक्निकली टाटा के साथ चलो होना था, बट वो ब्लैक बर्ड हमने बहुत करी लेकिन वो नहीं हो पाई। अब JSW चेरी के साथ जो नई गाड़ियां, सिर्फ एक नहीं बल्कि टिगो 8, टिगो 7 जो है, ये हम दो एक्सपेक्ट करें। जैसे विनफास्ट ने 2 गाड़ियां साथ में लॉन्च करी, वैसे ही JSW की तरफ से भी आपको 2 गाड़ियां साथ में देखने को मिल सकती हैं। कंपटीशन टिगो 8 का किसके साथ होगा? टिगो 8 का वुड बी जीप मेरिडियन, उस सेगमेंट में आने वाली कंपास भी आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि उसके टॉप एल्काजार वगैरह के साथ भी थोड़ा सा हो जाएगा। एल्काजार तो थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन इनोवा हाई क्रॉस डेफिनेटली। ओह ओके। और टिगो 7 जो है उसका कंपटीशन में अगर देखते थोड़ा सा नीचे, अगर हम हैरियर, सियारा, हाँ, इन सब में तब आप उसमें डाल सकते हो एल्काजार। और टेक्निकली देखा जाए तो इनकी जो ब्लैक बर्ड आनी थी वो टिगो क्रॉस है। टिगो 4 भी कई मार्केट्स में उसे कहा जाता है, लेकिन टिगो क्रॉस का अभी एक्सपेक्टेड मैं नहीं कर रहा इतना, बट आई थिंक एक इनको थोड़ा लोअर प्राइस वाला वेरिएंट भी लाना चाहिए इंडियन मार्केट में, ताकि मास मार्केट को कैप्चर कर सके। बाकी देखते हैं, अभी हमें भी ज्यादा पता नहीं है, जिंदल साहब मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे। अब MG की इवेंट में किसी मिलेंगे तो पूछेंगे। MG की बात हो रही है तो MG मैजेस्टर जो है वो यहाँ पे आने वाला है। हालांकि जब हम मैजेस्टर कवर कर रहे थे, आपने देखा होगा ऑटेक्स में हमने कवर किया है, वो MG ने ये बोला था कि इट इज नॉट अ फेसलिफ्ट वर्जन ऑफ ग्लॉस्टर, बट वो एक्चुअली फेसलिफ्ट वर्जन ऑफ ग्लॉस्टर ही है। वो एक्चुअली बाहर वाली मार्केट में तो ग्लॉस्टर प्रो के नाम से, ग्लॉस्टर मैक्स के नाम से भी कुछ ऐसा आता है, आते हैं, मतलब मैक्स के नाम से आते हैं, उसी का वर्जन है। बेसिकली मैजेस्टर एक आती है, उसी में मैजेस्टर बाहर ग्लॉस्टर के नाम पे बिकती है, और उसमें जो मैजेस्टर प्रो आता है वो हमारे पास मैजेस्टर के नाम से आ रहा है। तो दैट्स अ वेरी गुड गेम जो खेली गई है। तो ग्लॉस्टर वैसे भी काफी टाइम हो गया इंडियन मार्केट में, वो वैसे भी अपडेट मांग रही है, और इसीलिए मैजेस्टर को जो है वो यहाँ पे लेके जाया जाएगा, और पैरेलली जो है वो MG क्या करेगी, मैजेस्टर एंड ग्लॉस्टर दोनों को रखेगी, और जब तक ग्लॉस्टर की यूनिट खत्म ना हो जाए। करेक्ट। एनीवे, तो ये मैजेस्टर आने वाली है, सेम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, और बस बाहर से अंदर से जो है वो तमाम चीजें चेंज हो जाएंगी, ब्रांड चेंज करते हैं, दैट वुड बी Hyundai। अरे अभी तक हम Hyundai पे नहीं आए थे, देखो कितनी हैरान वाली बात है। हाँ। जबकि प्रोडक्ट इनके पास दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली पहला प्रोडक्ट जो कि है Hyundai Casper। कैस्पर काफी देर से ड्यू चल रहा था, बट इस गाड़ी की सबसे खास बात होने वाली इसकी अफोर्डेबिलिटी। एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ब्रांड इसे प्लान कर रहा है लेके आने का, और एक अच्छी सेगमेंट। अब सेगमेंट के बारे में थोड़ा सा विवेक बताएंगे, बट अगेन 1.2 लीटर इंजन और वो सब को लेकर आके एक अच्छा प्रोडक्ट है,
डिजाइन थोड़ा हटकर है, बट ये कौन से सेगमेंट में आती है विवेक? देखो ये सेगमेंट माइक्रो एसयूवी होगी और मैं कहूँ कि ये एक्चुअली एक्स्टर से बड़ी होगी। तो आप एक्स्टर से बड़ी और वेन्यू से थोड़ा छोटी, तो वो जो बहुत ही स्वीट स्पॉट, छोटा सा स्पॉट है ना, वहां पर इसको प्लान किया जाएगा। एसयूवी तो नाम की ही है, ये एसयूवी तो नहीं रहेगी लेकिन काफी कॉम्पैक्ट गाड़ी रहने वाली है। बहुत मजा रहेगा क्योंकि इसके अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे रहते हैं, सीट मैनेजमेंट का सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। आपको कैसवर पसंद आएगी, नो डाउट। ये वही आपके पास में मैकेनिकल पार्ट्स के साथ में आने वाली, जिसके साथ में एक्स्टर आती है, ग्रैंड आई10 आती है, i20 आती है, लगभग वही जो है वो मैकफर्सन टॉर्शन बीम सस्पेंशन, 1.2 लीटर का इंजन। हो सकता है कि सीएनजी आप इसमें देखो, मोस्ट लाइकली आना चाहिए क्योंकि 1.2 के साथ में वो चीजें कॉम्प्लीमेंट्री लगभग आ जाती हैं, अनलेस आप प्रीमियम नहीं जा रहे हो जैसे कि वेन्यू या i20। अगेन दूसरे गाड़ी के बारे में बात करते हैं, दैट इज ट्यूसॉन फेसलिफ्ट ड्यू है क्योंकि 2022 में आई थी पिछली, और सही है मेरे ख्याल से, बिल्कुल सही समय पर अब आएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग ट्यूसॉन में अपग्रेड होगा वो होगा हाइब्रिड। यस, प्रॉपर हाइब्रिड, यानी कि प्रॉपर माइलेज भी मिलेगी। और ट्यूसो की खास बात यह है कि उसे इंडिया में बनाया जाएगा, यानी कि असेंबल किया जाएगा, तो उसके ऊपर वो ज्यादा वाले टैक्सेस नहीं लगेंगे, वो 40% स्लैब में ही आएगी। लेकिन हाइब्रिड होने की वजह से आरटीओ थोड़ा कम हो जाएगा, उसमें मजा आएगा देखने को। लेकिन ट्यूसो में इंटीरियर और थोड़ा बहुत डिजाइन जो है उसको भी अपडेट करके Hyundai की जो न्यू फिलॉसफी चल रही है डिजाइन की इंटरनेशनल मार्केट में, उसे लाया जाएगा इंडियन मार्केट में। तो डेफिनेटली जो एक प्रीमियम बायर्स हैं जिन्हें माइलेज और पावर दोनों चाहिए, बिकॉज हाइब्रिड से सिर्फ माइलेज नहीं, पावर भी एडिशनल मिलती है, वो सब मिल जाएगी। तो एक ट्यूसो एक फुल फ्लेज 2026 रेडी प्रोडक्ट हो जाएगा। देखो अगली जो ब्रांड है ना, और ये आपकी बहुत फेवरेट ब्रांड है और बहुत जल्दी फेवरेट बनने वाली ब्रांड है, दैट इज किया। और उसका जो प्रोडक्ट है सेल्टॉस, वो नई जनरेशन के ऊपर अपना काम कर रहा है। ये डेफिनेटली आप 3 से 4 महीने के अंदर अंदर सेल्टॉस को लॉन्च होते हुए देखोगे। एटलीस्ट अनवील तो जो है वो ये हो जाएगी। एक रूमर तो ये भी कह रहा है कि दिसंबर में ही अनवील है उसका, और एक रूमर ये कह रहा है कि जनवरी में है, क्योंकि मेरी आज पीआर एजेंसी से बात हुई, उन्होंने बोला कि यार हम लोग जनवरी में प्लान कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको जनवरी तक जो है वो देखने को नजर आ जाए। बट पीआर और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के दिमाग किस तरीके से चलते हैं, दोनों में क्या मैं कहूं कि मिली भगत है, वो नहीं पता रहता आपस में। हेड ऑफिस जो बोलेगा उसी के ऊपर जो है वो पीआर एजेंसीज को काम करना पड़ता है। बट स्पेकुलेशन यही है कि वो जनवरी या उससे पहले आ जाए। हाउएवर हाइब्रिड की स्पेकुलेशन थी, वो अभी आप हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि इतनी जल्दी आ रही है, तो अभी हाइब्रिड को थोड़ा साइड पे रखते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली न्यू डिजाइन, न्यू इंटीरियर, न्यू एक्सटीरियर एक्चुअली काफी अग्रेसिव लग रहा है, मजेदार लग रहा है। उसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो वो चेकआउट कर लेना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके इंटीरियर में जो फीचर अपग्रेडेशन होनी है वही ट्रिनिटी डिस्प्ले ऑफ सिरोस, रियर की वेंटिलेशन सीट, लाइट बेस्ड इंटीरियर, मैसिव बूट स्पेस, क्योंकि एक्चुअल में ये न्यू जनरेशन की तरह से आनी है, तो इसमें आपको स्पेस भी ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेस सेम रहेगी, सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है, काफी कुछ चेंज किया जाएगा। हाँ, बट इंजन वगैरह वही रहेंगे। इंजन वगैरह वही रहेंगे, थोड़ा प्रीमियम कैरेक्टर जरूर ऐड ऑन होगा इसमें। दूसरा प्रोडक्ट इज सिरोस की इलेक्ट्रिक, करेक्ट, दैट इज सिरोस ईवी। और सिरोस ईवी में ना आप देखोगे वो ऐसे ही लॉन्च कर दी जाएगी जैसे कि किया कैरेंस ईवी लॉन्च हुई थी और हम लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। तो हम पहले ही बोल रहे हैं कि उसके लॉन्च पे हम लोग नहीं आने वाले, चुपके से उसको जो है वो किया लॉन्च कर देगी। सिरोस ईवी में वही कंपोनेंट्स आने वाले जो क्लैविस ईवी के अंदर आते हैं, तो वही बैटरी पैक 40-41 किलोवाट आवर का और एक बड़ा बैटरी पैक जो है यहाँ पर देखने को नजर। हालांकि मुझे लगता है कि बड़ा बैटरी पैक नहीं आएगा, प्राइस बहुत ज्यादा चली जाएगी, ये मेरा पर्सनल मानना है। मुझे लगता है कि एक छोटा पैक 42 किलोवाट आवर का देंगे, 400 किलोमीटर की अप्रोक्सीमेटली रेंज आपको रियल जो है वो मिल जानी चाहिए इस बैटरी पैक के साथ, क्योंकि सिरोस का साइज वगैरह कंपैरेटिवली छोटा है। एक इंटरेस्टिंग पैकेज हो सकता है बिकॉज सिरोस एक्चुअली स्पेस मैनेजमेंट में बहुत अच्छी है। हाँ, डिजाइन के मामले में थोड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है क्योंकि सेल्टोस जितना कमाल नहीं वो कर पाए सिरोस में कि सब उतना जल्दी अडेप्ट कर ले। बट एनीवेज आई थिंक अगले ब्रांड पे बढ़ना चाहिए जो कि इसका फेवरेट है, काफी देर इसने काम भी किया है वहां पर, दैट इज होंडा। होंडा एलिवेट के साथ में आएगा और उसमें कुछ ज्यादा आप नहीं देखोगे, एक हाइब्रिड वर्जन जो है वो आप एलिवेट का यहाँ पर ऑफर होते हुए देखोगे नेक्स्ट ईयर। तो होंडा के पास में बहुत ज्यादा चीजें एक्चुअली अगले साल के लिए नहीं है, बस इतना ही है कि जो होंडा सिटी वाला हाइब्रिड वर्जन है वो आप एलिवेट के अंदर ऑफर होते हुए नजर आ जाएगा। बिल्कुल अगले साल के लिए तो यही है। हाँ, 2027 के उनके अलग प्लान है, उसके लिए होंडा की वीडियो हमने अलग से बनाई है, तो आई थिंक आपको पता है किसके चैनल पे आने वाली है या चली गई होगी शायद। आई थिंक मैं अपलोड कर चुका हूँ, तब तक तो प्लीज चेक जरूर कर लेना। नहीं करी होगी अगर अपलोड तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज जब होगी तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। भाई अगला ब्रांड करें। हाँ, ये भी सिंपली क्लेवर ब्रांड है।
तो दैट इज द स्कोडा एंड Volkswagen ब्रांड, और ये दोनों ही जो है वो काउंटर प्रोडक्ट्स को जो है वो यहाँ पर फेसलिफ्ट लेके आएंगे। दैट इज हाँ सिस्टर प्रोडक्ट्स, दैट इज कुशाक एंड टाइगन। करेक्ट। इन दोनों को लॉन्च करके कंपनी कुछ लेटेस्ट तो करना चाहती है। अब उनके इरादे कितने मजबूत हैं ये तो लॉन्च पे पता लगेगा, बट अल्टीमेटली उनका पर्पस यही है कि जो अपडेटेड गाड़ियां हैं इस सेगमेंट की, चाहे वो क्रेटा हो, सेल्टोस हो, सियारा हो या फिर विक्टोरस में भी अब तो बहुत सारे फीचर्स आ गए कि उतने ही फीचर्स एटलीस्ट उसके आसपास जितने फीचर्स हम दे सके। बाकी अब स्कोडा Volkswagen की परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन्स को तो जानते ही हैं, हर किसी को मोस्टली पसंद आते हैं और एक वो इंजीनियरिंग उनकी बहुत अच्छी लगती है, ओवर इंजीनियरिंग, ठीक है। बट हाँ उस पर डेफिनेटली एक नए फीचर्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं जिसमें बड़ी स्क्रीन, थोड़े शार्पर डिजाइन, पैनोरामिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, ADAS लेवल 2 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स हम इन दोनों गाड़ियों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो स्कोडा Volkswagen को यहाँ खत्म करते हुए अगले ब्रांड की तरफ चलते हैं जिससे एक्चुअली मैं काफी एक्साइटेड हूँ। उसकी तो डेट भी आ गई है 26 जनवरी। दैट इज रेनो डस्टर। रेनो अपनी डस्टर को लेके आ रहा है एंड मिड ऑफ 2026 में आप निसान सेम ही प्रोडक्ट निसान जो है वो ऑब्वियसली अपने खेमे में भी डालने की कोशिश करेंगे, दैट वुड बी टेक्टॉन। तो ये दो प्रोडक्ट आएंगे, कंप्लीटली नए प्रोडक्ट होंगे, नई जनरेशन होगी इनकी, नए एस्थेटिक्स होंगे। एंड मैंने एक्चुअली इसकी ऑनलाइन जो है वो काफी सारे रिव्यूज देखे हैं डस्टर के स्पेशली, और ये मुझे बहुत इंप्रेस कर रही है भाई। डेफिनेटली भाई थोड़ा कुछ डिफरेंट हटकाएगा, जहां पर सारे सेगमेंट में वही 1.5 लीटर का नेचुरल, 1.5 लीटर का टर्बो या 1 लीटर टर्बो के साथ कुछ आ रहे हैं। ये 1.3 टर्बो के साथ आ रही है। इंटरनेशनल मार्केट में तो ये 4x4 हाइब्रिड के साथ आते हैं, जो कि मुझे पता है वैसे इंडिया में नहीं आएगा, बट स्टिल 212 ऐसा भी हो सकता है कि रेनो इसके अंदर वो इंजन डाल दे जो काइगर के अंदर आता है 1.0 टर्बो। तो अगर बेस वेरिएंट स्टार्ट हुआ ना 8 लाख रुपए से, तो समझ जाना इसके अंदर काइगर का इंजन आने वाला है। नहीं एब्सोल्युटली यू आर राइट, बट दोनों ही गाड़ियां अग्रेसिव में दिखने में, एक्सपेक्टेशंस हमारी काफी हाई हैं बिकॉज देखो रेनो निसान ने इंटरनेशनल तो उतना अच्छा काम किया है बट यहाँ नहीं उतना कर पा रहा, बट आई थिंक इन प्रोडक्ट्स के साथ वो केपेबल तो है। बट अब यही चूज करने वाली बात है कि वो कौन से फीचर्स ज्यादा लेकर आते हैं, किस चीज पे फोकस करते हैं कि यार हम प्राइस ओरिएंटेशन या प्राइस सेंसिटिविटी खेलें या हम कुछ धमाकेदार, बढ़िया, मजेदार, मसालेदार, फीचर रिच और ज्यादा अग्रेसिव चीजें दें, या फिर उसका बैलेंस। लेट्स सी, लेट्स वेट। 26 को जो डस्टर है वो अनवील की जाएगी, लॉन्च नहीं है आपको बता दें, लेकिन हाँ लॉन्च भी कुछ ही महीनों में उसका हो जाएगा। मुझे वैसे पता नहीं कहीं ना कहीं फीलिंग आती है कि टेक्टॉन लॉन्च पहले होगी फिर डस्टर। कहाँ ही यार, 2 महीने बचे हुए, टेक्टॉन उससे पहले आ ही नहीं सकती। और इनफैक्ट भाई लॉन्च की बात कर रहा हूँ मैं, अनवील की नहीं। 26 को अनवील है डस्टर का, तो ऐसे ही फिर अनवील उसका भी तो होगा ना। बिल्कुल होगा, लेकिन चलो ये मेरा मानना है, देखते हैं क्या बनता है। मुझे लगता है टेक्टॉन जो है वो पहले आएगी और उसके बाद डस्टर, बाकी देखते हैं क्या हो सकता है। कुछ दोनों ही गाड़ियां बढ़िया रहेंगी। हाँ मस्त। यूजुअली जब दो मिलती जुलती ब्रांड जो सिस्टर कंसर्न ब्रांड्स होते हैं, ये यूजुअली अपने आप को टर्न देते हैं कि भाई तूने सेल्टोस पहले करी थी तो मैं क्रेटा बाद में कर लेता हूँ, लेकिन मैं फिर सोनेट पहले कर लूंगा, तू वेन्यू बाद में कर लियो। ये चलता रहता है एक साल के। तो देखो ना इनका लास्ट प्रोडक्ट भी तो मैग्नाइट और ये काइगर रहे ना, तो पहले मैग्नाइट आई फिर काइगर आई। तो टेक्निकली इस बार डस्टर आनी चाहिए, बट देखते हैं। बट एनीवेज दीज वर द लिस्ट ऑफ 2026 अपकमिंग टॉप एसयूवीज। अब बताओ किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो आप? अगर एक एसयूवी चूज करो पूरी लिस्ट में फिर तो आई विल हैव टू चेक, एक ही चूज करनी है, कोई इसमें वो नहीं। ये जो विजन एस वाली एसयूवी है इसको लेके मैं थोड़ा हूँ, और चेरी ब्रांड को लेके हूँ। चेरी ब्रांड, पूरा ब्रांड ही चूज कर लिया। एक गाड़ी बोला था भाई को मैंने, और अगर मैं चूज करूँ, इसने पूछा तो नहीं है बट मैं बता दूं मैं मैजेस्टर को लेके एक्साइटेड हूँ बिकॉज वो ना कब से इंटीरियर उसका छुपा के रखा हुआ है, मेरे को उसका इंटीरियर देखना है कैसे है, क्योंकि एमजी से मेरी एक्सपेक्टेशंस तो है। बाकी ऑफ कोर्स महिंद्रा का तो मुझे पता है ये कमाल कर ही लेंगे। आपको क्या लगता है भाई? विवेक खत्म करें इस टॉपिक को? खत्म करते हैं। आप क्या चाहते हो, कौन सी गाड़ी जल्दी है या आप कौन सी गाड़ी का वेट करो? नीचे कमेंट करके बता दीजिए। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें और सीट बेल्ट पहने। टेक केयर। बाय बाय।